Hello dear student, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri R.L.D. College of Science, Akola. It's our lecture number 8 in which we will see the Ketter's reversible pendulum. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri R.L.D. College of Science, Akola. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में कंपाउंड पेंडुलम में हमने देखा था कंपाउंड पेंडुलम में हमने देखा था कि इंटरचेंजेबिलिटी इन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर कंपाउंड पेंडुलम सेंटर ऑफ सस्पेंशन पे है और वो ऑसिलेट हो रहा है, उसका हमने टाइम पीरियड लिखा था और वो टाइम पीरियड था t इक्वल्स टू टॉइस बाय अंडर रूट k स्क्वायर बाय l प्लस l अपॉन g। अब ये कंपाउंड पेंडुलम को रिवर्स करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज इंटरचेंजेबल बाय सेंटर ऑफ सस्पेंशन, मतलब सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये इंटरचेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने से क्या होगा कि ये पॉइंट है, ये होगा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और उसके अलावा अगर उसको हम ऑसिलेट करते हैं और उसका टाइम पीरियड निकाला था हमने, और वो टाइम पीरियड आया टी डैश, न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू टॉइस बाय अंडर रूट एल प्लस के स्क्वायर बाय एल अपॉन जी। मतलब अगर ये दो इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमको ऐसे मालूम पड़ा था लास्ट लेक्चर में कि टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरचेंजेबिलिटी सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की कर भी देते हैं तो भी टाइम पीरियड ये दोनों भी केस में सेम आता है। इसी चीज का इस्तेमाल करके कैटर्स ने एक नया पेंडुलम डिजाइन किया, उसी को बोला गया है कैटर्स पेंडुलम। तो कैटर्स पेंडुलम में कैटर्स ने क्या किया कि जो कंपाउंड पेंडुलम की जो प्रॉपर्टी है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, इसका यूज किया और एक नया पेंडुलम डिजाइन किया, उसी को नाम दिया गया है कैटर्स पेंडुलम। तो ये कैटर्स पेंडुलम का यूज कहाँ आता है? अब जनरली हमको पता है कि सभी पेंडुलम का यूज हम करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए, कि हर एक के टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी आता है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे बाय सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, कोई भी पेंडुलम का यूज करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। लेकिन कैटर्स पेंडुलम का यूज करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्यूरेट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? ये अगर कैटर्स पेंडुलम है तो कैटर्स पेंडुलम को ऊपर के एज पे हैंग करते हैं, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और उसको ऑसिलेट करते हैं, उससे निकाला हुआ टाइम पीरियड t1 ऐसा उनको कंसिडर करते हैं। बाद में उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद k2 9 एज पे उसको हैंग करते हैं और ऑसिलेट करते हैं, उससे मिलने वाला टाइम पीरियड t2, मतलब रिवर्स करने के बाद तो t1 और t2 का एवरेज निकालने पे जो टाइम पीरियड मिलेगा वो एक्यूरेट आएगा। इसीलिए कंपाउंड पेंडुलम की प्रॉपर्टी यूज करके कैटर्स ने नया पेंडुलम डिजाइन किया, उसको बोला है कैटर्स रिवर्सिबल पेंडुलम। ठीक है, जो कि एक्यूरेसी बढ़ाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने में एक्यूरेसी देता है। सो लेट्स सी अबाउट द कैटर्स रिवर्सिबल पेंडुलम। सो सबसे पहले कैटर्स रिवर्सिबल पेंडुलम होता क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, उसका हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो कैटर्स पेंडुलम इज यूज्ड फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, so let's see the construction of this Catter's reversible pendulum. तो बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्चुअली कैटर्स पेंडुलम दिखता कैसा है। ओके, तो प्रैक्टिकली आपने कैटर्स पेंडुलम यहाँ पे देखा है। तो कैटर्स पेंडुलम क्या होता है? ये एक लॉन्ग मेटल रॉड हेवी एट वन एंड। तो जैसा अभी आपने देखा वीडियो के अंदर में कि एक हेवी मेटल रॉड रहता है, उसके एक साइड में एक मास रहता है जो कि मेटल का रहता है, ठीक है, और दूसरे साइड पे दूसरा मास रहता है, वो रहता है वुडन का। तो वन लॉन्ग मेटल रॉड हेवी एट वन एंड। अब हेवी एट वन एंड इसका मतलब क्या कि
उसका जो एक तरफ का जो वेट है वो मेटल का होने की वजह से एक साइड उसका हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि K1 और K2 ये यहाँ पे 2 नाइफ एजेस दिए हैं जो कि फिक्स है, ओके। एंड A एंड B आर 2 एडजस्टेबल वेट। A और B क्या है, 2 एडजस्टेबल वेट है, ठीक है। मतलब उस वेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक वेट मेटल का हम कंसिडर करते हैं, दूसरा वेट वुडन का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये G पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि G पॉइंट यहाँ पे कैसा है, तो सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहाँ पे आता है कि होल मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस व्हाट, होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि अगर ये पेन है, पेन का हैमर है, आपको सबको पता है कि हैमर एक साइड उसकी मेटल की रहती है, बाकी पूरी बॉडी वुडन की रहती है। उस केस में क्या होता है कि ज्यादा मास वो एक साइड में आता है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो मेटल के पास में उसका आता है। इसलिए अगर हम उसको नाइफ एज पे रख के अगर बैलेंस करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए उसको एक नाइफ एज पे रख के बैलेंस करते हैं तो वो इस तरफ आता है। मतलब जहां जिस तरफ हेवी मास है उस तरफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। तो इसी के अंदर में अगर मान लीजिए कि बी अगर ये मेटल का मास है और ए वुडन का मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट इसके तरफ आएगा, ठीक है। तो G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एंड हियर L1 is the length from the knife edge to the center of gravity from K1 to this G and L2 is the length from K2 to G, okay। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैटरस पेंडुलम का रहता है। बेसिकली कैटरस पेंडुलम एक हेवी मेटल रॉड है जिसके दोनों एंड पे नाइफ एजेस फिक्स रहते हैं और उसके नीचे मास रहता है, एडजस्टेबल मास रहता है ए और बी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए कोई भी एक वेट उसमें का मेटल का रहेगा और एक वेट वुडन का रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का झुकाव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट वही रहेगा जहाँ हेवी मास है, ठीक है। और ये नाइफ एज इसलिए दिए गए हैं कि वो उस नाइफ एज पे उस पेंडुलम को हैंग कर सके और वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड से, ओके। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैटरस रिवर्सेबल पेंडुलम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसके टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टाइम पीरियड निकालते हैं। उसको एक नाइफ एज पे हैंग करके K1 पे मतलब पहली बार क्या करेंगे कि हम K1 पे उसको हैंग करेंगे और डिस्प्लेस करेंगे, रिलीज करेंगे और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे हम T1। और फिर इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद K2 नाइफ एज पे हैंग करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, रिलीज करेंगे, वो जो ऑसिलेट होगा उसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे, उसका टाइम पीरियड को हम बोलेंगे T2, ठीक है। तो T1 और T2 ये दोनों इक्वेशन को लेके हम आगे सॉल्व करके उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो बेसिकली एक्यूरेट टाइम पीरियड, एक्यूरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए इस कैटरस रिवर्सेबल पेंडुलम का यूज होता है, क्योंकि 2 बार उसमें टाइम पीरियड निकाला जा रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड अगर निकालते हैं, एक्यूरेट निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्यूरेटी आती है, बाकी सब फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट रह सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम टाइम पीरियड इसको निकालते हैं, ठीक है, एट वन एंड इन अनदर एंड, ओके। So the periodic time T1 of a pendulum about the horizontal axis at a distance L1 from the center of gravity. So when we hang or suspend the Cater's pendulum at the knife edge K1. So at that condition, here using the compound pendulum formula, okay, interchangeability of the center of suspension and center of oscillation, तो उसका वही फार्मूला यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर में यहाँ पर ऐसे हैंग है तो उस केस में T1 टाइम पीरियड T1 इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर प्लस L1 अपॉन G, ठीक है। ये कंपाउंड पेंडुलम के ऊपर से जो प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे वहां से वो टाइम पीरियड का फार्मूला लिया है, ठीक है। एक ये कंडीशन में अगर हम उसको रिवर्स करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, now the pendulum is inverted and set into the oscillation. The periodic time T2 of a pendulum about the horizontal axis at a distance L2, it's written as T2 is equal to twice by under root of K square by L2 square plus L2 upon G, ठीक है। तो ये पहली केस
और इन्वर्ट करने के बाद वो दूसरी केस। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे मॉडिफाइड करके तो सॉल्व कर मॉडिफाइड करने के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। T1 इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L1 स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये L1 स्क्वायर कैंसिल नहीं करूंगा, उसका कारण हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने पे पता चलेगा आगे। तो मैं इसमें ना एक स्क्वायर और यहाँ पे L1 एक कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T1 इज इक्वल टू टॉइस पाई, ओके, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन L1 इंटू जी, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो T1 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो T1 स्क्वायर इट बिकम 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट निकल जाएगा और यहाँ रहेगा k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन L1 इंटू जी, ओके। और इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर L1 इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर L1 जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सेम थिंग मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। इसको अगर रिवर्स करते थे T2 के फॉर्मूले को अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला ऑन सॉल्विंग directly we can written as here k square plus L2 square is equals to T2 square L2 into G upon 4 pi square, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने अभी यहाँ सॉल्व किया, सेम उसी को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे मिला है, ओके। Now here we can subtract equation 1 from equation 2 from equation 1. So here, therefore equation 1 minus equation 2, ठीक है। वो इसलिए किया है कि हमको टाइम पीरियड निकाल के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना एक्यूरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए k स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे T1 स्क्वायर L1 G अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर L2 इंटू G अपॉन 4 pi square, okay. So now अब यहाँ पे देखिए ये k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कैंसल और यहाँ बचेगा L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए T1 स्क्वायर L1 माइनस T2 स्क्वायर L2 इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इक्वेशन हमको मिलता है, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो हमारे पास में फार्मूला आया है L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर L1 माइनस T2 स्क्वायर L2 इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इट्स कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब रिवर्सिबल कंडीशन में हमने देखा है कि अगर हम इस दोनों वेट को एडजस्ट करके पहले कंडीशन का और रिवर्स करने के बाद दूसरे कंडीशन का दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम करते, जैसे कंपाउंड पेंडुलम में हमने देखा था कि t इक्वल्स टू t डैश आता है, अगर दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम कर देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए। सो फॉर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ g, okay, so we know the value of T1 L1 T2 L2, so
if the position of center of gravity is adjusted, okay, दोनों का वेट जो है वो वेट एडजस्ट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हमको एडजस्ट करते आती है, और उसके एडजस्टेबल होने से क्या होगा कि जो टाइम पीरियड है वो सेम लेके आना है। इफ सपोज t1 is equals to t2 is equals to t, so the above equation become L1 square minus L2 square is equals to, ये सेम हो गया तो यहाँ बचेगा L1 माइनस L2, t कॉमन निकल जाएगा बाहर, t इंटू जी अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, अब हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो a प्लस b a माइनस b, हमको पता है कि a प्लस b और a माइनस b ये उसका फॉर्मूला होता है, और मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा L1 माइनस L2 L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 t इंटू जी अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये हटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो और फार्मूला बिकम L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू t इंटू जी अपॉन 4 स्क्वायर, और हमको निकालना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर ये इक्वेट करना है g इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बाय t, ओके, इंटू L1 प्लस L2। So this is a formula for acceleration due to gravity. Okay, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ हमारा एक स्क्वायर का टर्म छूट गया है, तो t1 स्क्वायर है यहाँ पे, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो यहाँ पे t स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी t स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे t स्क्वायर और ये t स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो if you know if you find out practically the value of time period and the L1 and L2, if you put all the value in the equation, we can find out the value of acceleration to gravity. Okay, so this is all about the Cattell's reversible pendulum. तो कैटल से साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये पेंडुलम डेवलप किया है कंपाउंड पेंडुलम की प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, so thank you very much for watching this video.